नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में एक गहरा मकसद ढूंढ रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि जापान के लोग इतना लंबा और खुशहाल जीवन कैसे जीते हैं? सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए उत्साहित करे, एक ऐसी वजह जो आपकी जिंदगी को सुकून और संतोष से भर दे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश में। यहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और जीवन को बेहतर बनाने के आसान तरीके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जापानी रहस्य की जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी जिंदगी का असली मतलब समझने में मदद की है। आज हम जानेंगे इकिगाई के बारे में। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की मशहूर किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानकर एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग दुनिया में सबसे लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं, और उनका ये रहस्य छुपा है इकिगाई में, जिसका मतलब है व्यस्त रहने का आनंद, जीने का कारण, आपकी इस दुनिया में आने की वजह। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमें अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और क्षमताओं को दिखाता है। ये चार चीजों का संगम है जहां आप अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। इकिगाई, जिंदगी जीने का जापानी रहस्य। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की किताब इकिगाई बताती है कि कैसे आप अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढकर पूरी लगन से उसका पालन करके एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। लेखक हमें इस खोज में अपने साथ ले जाते हैं और समझाते हैं कि जापान के लोग एक लंबा और खुशहाल जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या आप एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए चिंतित हैं? या फिर क्या आप अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या आप अपने जीवन का सही उद्देश्य जी रहे हैं, या फिर आप ऐसी नौकरी में फंस गए हैं जो आपका जुनून नहीं है? यदि आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो इकिगाई किताब का ये सारांश आपके लिए है, क्योंकि हम कुछ ही देर में इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखी गई किताब इकिगाई पर चर्चा करेंगे। इकिगाई एक जापानी गुप्त अवधारणा है जो आपको लंबी उम्र और खुशी के बारे में बताती है। ये किताब हमें बताती है कि जापानी अवधारणा इकिगाई का पालन करके आप अपने जीवन को लंबा और खुशहाल कैसे बना सकते हैं। ये एक सच्चाई है कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग सबसे लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा का रिकॉर्ड उनके नाम है। लेकिन उनका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है इकिगाई, जो एक जापानी अवधारणा है। इसका मतलब है व्यस्त रहने का आनंद, जीने का कारण, जिंदा रहने का कारण, जीवन का उद्देश्य, आपके दुनिया में आने की वजह। जापानी लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति का कम से कम एक इकिगाई होता है जो उसे खुद को समझने के बाद मिलता है। इकिगाई को खोजना कठिन है, लोगों का पूरा जीवन इसे ढूंढने में निकल जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपका भी एक इकिगाई है। इकिगाई पढ़ने के कारण। लेखक इकिगाई के बारे में कहते हैं कि ये हमारे इकिगाई की एक अवधारणा है जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करती है ताकि हम अधिक समय तक जीवित रह सकें। एक बार जब आपको लगने लगता है कि आपके पास जीने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो आपकी अन्य दैनिक आदतें कितनी भी स्वस्थ क्यों ना हो, आपकी जीवन प्रत्याशा गंभीर रूप से कम हो सकती है। और शोध से पता चला है कि जीवन में एक हैक है। एक लक्ष्य होने से शरीर में सूजन से जुड़े जीनों के विकास को रोकने के साथ ही सेल डेथ की प्रक्रिया को भी धीमा किया जा सकता है। इसके साथ ही इस किताब के लेखक हमें निम्नलिखित कारण बताते हैं। ये उद्देश्य दर्शाता है। ये उद्देश्य एक बेहतर नौकरी खोजने या घर खरीदने की कोशिश करने, एक विशेष व्यंजन पकाने या परीक्षा पास करने जितना छोटा हो सकता है, लेकिन ये हमें सक्रिय रहने में मदद करता है, क्योंकि हमारे लक्ष्य, चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, जिससे हम सक्रिय और खुश रह पाते हैं। लेकिन किसी भी चीज को शुरू करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना और उद्देश्य तय करना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य, धन या व्यवसाय शुरू करने के लिए समय आवंटित करना महत्वपूर्ण है। लेखक अपनी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि जब उन्हें अपने बड़े लक्ष्य के बारे में पता चला तो उन्हें उससे संबंधित हर छोटे बड़े काम में शांति और खुशी मिलने लगी, और हर क्रिया ने उन्हें यह महसूस कराया कि उनका जीवन खुशहाल होगा, जो आज सच है। इससे उनके मन को भी शांति मिली कि वे एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जी रहे हैं। भले ही उन्हें कभी कभी छोटी मोटी असफलताएं मिलती थीं, लेकिन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना उनकी खुशी के लिए जरूरी था। ये खुशी को प्रेरित करता है।
हम अक्सर उन कुछ सबसे महत्वपूर्ण पलों को चूक जाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या अपने व्यस्त जीवन में रहने की जरूरत होती है। लेकिन इकिगाई सलाह देता है कि उन पलों के लिए आभारी होने के बजाय हमें अगली बार जब मौका मिले तो उन पलों को जीने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये किताब आपको अपनी खुशहाल गतिविधियों, अपने सबसे अच्छे पलों, वर्तमान पलों और वे कैसे दिखते हैं और आप उनमें कितना अच्छा महसूस करते हैं, इसकी कल्पना करने के लिए सुझाव देती है। क्योंकि हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं कि वर्तमान में हम कितना अच्छा कर सकते हैं, इसके बजाय हम भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। इसलिए समय निकालकर ये सोचने की जरूरत है कि मैं जीवन में कहाँ हूं, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूं और वर्तमान और भविष्य दोनों में मानवीय खुशी और मन की शांति में मदद करने के लिए क्या जरूरी है। खुशी सादगी में है। जापान के लोग सादगी पसंद करते हैं। कई लोगों ने महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं, किताबें लिखी हैं, शोध किए हैं और बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन वे जीवन में सादगी को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि एक शांत, स्वस्थ, खुशहाल और लंबे जीवन के लिए एक साथ रहने की भावना, एक सक्रिय दैनिक दिनचर्या मायने रखती है। इसके अलावा जापान के ओकिनावा निवासी भी दयालुता को एक पहचान देते हैं। यह स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देता है। इकिगाई किताब हमें बताती है कि स्वस्थ कैसे रहें। यह हमें सक्रिय रहने के लिए शरीर को लगातार हिलाने डुलाने और उसे वर्तमान में रखने के लिए कहता है। आप अपने ऑफिस में चल सकते हैं या अपनी पंक्ति में चल सकते हैं या अपनी मनचाही गतिविधि कर सकते हैं। यह पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा ये किताब हमें अपने मनचाहे काम और सकारात्मक सोच को सिखाते हुए सकारात्मक रहने में भी मदद करती है। अपना इकिगाई ढूंढें। यहाँ आपके इकिगाई को ढूंढने के लिए सुझाए गए 12 चरण हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हर कदम को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि हर कदम आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। चरण 1, जीवन का मतलब क्या है? आपके जीवन का मतलब क्या है? ये सवाल हम सभी को किसी न किसी मोड़ पर परेशान करता है। क्या आप इसे देख सकते हैं? यदि आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए, वो जीवन का उद्देश्य जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, तो समझें सुबह उठने और रात को शांति से सोने का एक कारण मिलेगा। एक उद्देश्य जो आपके पूरे जीवन की खुशी का कारण बन सकता है। इकिगाई इस चीज को ढूंढने में मदद करता है। इस तरह अपना इकिगाई फाइंड आउट करने के लिए आपको खुद से ये 4 सवाल पूछने चाहिए। प्रश्न 1, लव क्या है? ये सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए सोचें कि आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको ऊर्जा देता है, जिसे करने में आपको मजा आता है, इसे करने में आप ऊर्जावान और स्फूर्तिवान रहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग या मेरी तरह यूट्यूब वगैरह भी हो सकता है। कोई भी काम जो आपको बहुत आकर्षित करता है। यह आपका ऑफिस का काम हो सकता है, पारिवारिक काम हो सकता है या आपकी रुचि हो सकती है। प्रश्न 2, आप किस में अच्छे हैं? आप किस काम में अच्छे हैं? आप किस काम में निपुण हैं? आपके पास क्या स्किल है जिसमें आप पहले से ही नेचुरली अच्छे हैं या आपको इसे करने और सीखने में रुचि है? यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए ऐसी चीज ढूंढें जिसमें आपके पास थोड़ा सा भी नेचुरल स्किल हो। भले ही उसमें परफेक्शन ना हो, तो वो धीरे धीरे करते हुए आ जाएगी। प्रश्न 3, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? अगर आप सिर्फ लव और अच्छे की बात करते हैं तो आपको कुछ भी करना पसंद हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है कि आपको घर साफ करना पसंद हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देगा। इसलिए कुछ ऐसा काम ढूंढें जिसकी दुनिया को भी जरूरत हो, ताकि वे बदले में आपको पैसे दें। प्रश्न 4, दुनिया को क्या चाहिए? इसके लिए आप देखें कि क्या उन लोगों को जिन्हें आप पसंद करते हैं उन्हें किसी चीज की जरूरत है, तो दुनिया को इनमें से किस चीज की जरूरत है ताकि उनकी समस्या हल हो सके, ताकि आप अपने पसंदीदा काम के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल कर सकें और पैसे कमाकर अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकें। चरण 2, इकिगाई को जानना और सर्कल को जानना। जुनून को जानें। पहले और दूसरे सर्कल के बीच जो अपेक्षित है उसे आपका जुनून कहा जाता है, यानी जो भी काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हैं, उसे आपका जुनून कहा जाता है। पेशेवर सर्कल, दूसरे और तीसरे सर्कल के बीच का सर्कल जो अपेक्षित है वह आपका पेशा है, यानी वह काम जिसमें आप अच्छे हैं। बुलाहट सर्कल, तीसरे सर्कल और चौथे सर्कल के बीच जो अपेक्षित है वह आपकी बुलाहट है,
यानी जिस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, उसी स्थिति में अगर दुनिया को भी इसकी जरूरत है तो यह आपकी बुलाहट बन सकता है। मिशन सर्कल, चौथे सर्कल और पहले सर्कल के बीच जो अपेक्षित है वह है जहां आपका मिशन निहित है, यानी दुनिया को जिसकी जरूरत थी, आपको वही काम करना पसंद था, तो वह आपका मिशन बन जाता है और दोनों को लाभ होता है। इस तरह अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है, आप उस काम में दूसरों से बेहतर भी हैं, तो आप पैसे भी कमा सकते हैं और आपके अनुसार दुनिया में लोगों को भी उस काम की जरूरत है। तो इस तरह के काम को जापानी में इकिगाई कहा जाता है। एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने के लिए आपको अपना इकिगाई खोजना होगा, और जब आप अपने जीवन में अपना इकिगाई देखेंगे तभी आप एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं, अन्यथा जीवन में हमेशा कुछ अधूरा रहेगा। और इन सब के लिए पूरी ईमानदारी से आपको इन 4 सवालों के जवाब खोजने होंगे। चरण 3, अपना इकिगाई कैसे खोजें? सबसे पहले एक बड़ा वर्ग बनाएं, फिर उसे 4 बराबर वर्ग भागों में विभाजित करें। पहले वर्ग में लिखें, मुझे यह काम पसंद है और मैं इसमें विशेषज्ञ भी हूं। आप इसमें वे सभी बातें लिखें जिन्हें आप करना पसंद करते हैं और उनमें विशेषज्ञ हैं। दूसरे वर्ग में लिखें, मुझे यह नौकरी पसंद है लेकिन मुझे यह अच्छी तरह से करना नहीं आता, यानी ऐसा काम जो आपको बहुत पसंद है लेकिन वे आपको यह करने नहीं देते, लेकिन आपका दिल भी उस काम को करने के लिए बहुत करता है। तीसरे वर्ग में लिखें, बस मेरे बस की बात नहीं लेकिन उन्हें करना पड़ता है, यानी उन चीजों को करना जो आपको करना पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में इसे करना पड़ता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है तो नौकरी में रहने और पैसे कमाने के लिए इसे करना पड़ता है। चौथे वर्ग में लिखें, बस मेरे बस की बात नहीं, मैं अच्छी तरह से कर भी नहीं सकता। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको पसंद भी नहीं है, आप उसके विशेषज्ञ भी नहीं है, फिर भी आपको इसे मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे आपको अपना कमरा साफ करना पड़ता है। इन सब को लिखने के बाद आप देखें कि आप अपना ज्यादातर समय किन गतिविधियों में बिताते हैं। उन चीजों को करने में आप कितना समय बिताते हैं जो आप करने में अच्छे हैं और आपको पसंद भी हैं। आपको कुछ ऐसा करने में कितना समय लगता है जो आपको पसंद नहीं है। लेखक ऐसा करने की सलाह देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा काम करने में ज्यादा समय बिताते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए वे अपने जुनून को नहीं पा पाते हैं और जीवन में अपूर्णता की भावना होती है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग नीचे के 2 वर्गों में ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन अपने जुनून को खोजने के लिए आपको ऊपर के 2 कामों में ज्यादा समय देना चाहिए। आपको अपनी नौकरी छोड़े बिना ऊपर के कामों में ज्यादा समय देना है। इन कामों में कृपया उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं और जिन्हें करने में आपको मजा भी आता है, जिससे बाद में आप पैसे भी कमा सकें। और विश्वास रखें कि यदि आप ईमानदारी से तलाश करेंगे तो आपको अपना इकिगाई मिल जाएगा। चरण 5, लंबे, खुशहाल और स्वस्थ रहने के 4 रहस्य। जापान के ओकिनावा के लोगों के जीवन में कुछ विशेष आदतें शामिल हैं। इसी वजह से वे एक लंबा, खुशहाल, पूर्ण और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीते हैं। तनाव, भोजन और पेय। जापान के लोग कभी भी पेट भरकर नहीं खाते, वे हमेशा अपनी भूख का केवल 80% ही खाते हैं। इसके लिए जब आप खाना खाते हैं तो जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दें। शुरू में आपको शायद ये पता न चले कि आपने अपने भोजन का 80% कब खाया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे धीरे धीरे करते जाएंगे आप सीख जाएंगे। हाल ही के एक अध्ययन में ये पाया गया है कि ओकिनावा के लोग प्रतिदिन औसतन 1800 से 1900 कैलोरीज का सेवन करते हैं। इसके अलावा जापान के लोग प्रतिदिन औसतन 18 अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। प्रतिदिन 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं जिनमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, पत्ता गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन शामिल हैं। जापान के लोगों की 30% कैलोरीज केवल सब्जियों से आती हैं। गेहूं जापानी लोगों का आधार है। वे रोज सफेद चावल खाते हैं। मछली सप्ताह में 3 बार खाई जाती है। नमक औसतन 7 ग्राम से 12 ग्राम तक खाया जाता है। इसके अलावा जापानी लोग हरी चाय और सफेद चाय का भी सेवन करते हैं। एक समय में एक काम करना। आप जो भी काम करते हैं उसमें ध्यान केंद्रित करने से आपके काम में प्रवाह आता है, जिससे आप उस काम को बहुत जल्दी और बिना थके कर पाते हैं। इसलिए हमेशा वो काम चुनें जिस पर आपको शोध करना है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा ताकि आपका ध्यान बना रहे।
हमें लगता है कि एक समय में एक से ज्यादा काम करने से समय की बचत होती है और कम समय में ज्यादा काम खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा करने का वैज्ञानिक प्रमाण ठीक इसके विपरीत है। शोध ने साबित किया है कि जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं वे काम देर से खत्म करते हैं और उस काम को करते समय बिल्कुल भी उत्पादक नहीं होते हैं। इसलिए हमें एक समय में केवल एक ही काम पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए। चरण 5, इकिगाई, रिटायरमेंट और स्वास्थ्य सबक। क्या आप जानते हैं कि जापानी में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है? जापान के लोग अपने काम से कभी रिटायर नहीं होते, वे अपना पूरा जीवन काम करते रहते हैं। दूसरी ओर अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी रिटायरमेंट की जरूरत होती है। वे किसी भी तरह अपने काम से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार नहीं होता। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसे के लिए करते हैं तो आप उस काम से खुश नहीं होते हैं। जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वो भी आपसे ज्यादा मूल्य नहीं पाती है। इसलिए एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। फिर आप कभी भी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, न कि घर पर बैठकर अपने शरीर को जंग लगाने में। अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। देर तक बैठने से आपको शारीरिक आराम मिल सकता है, लेकिन यह आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएगा और भोजन में असंतुलन, उच्च रक्तचाप और यहां तक कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। और इससे बचने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन कुछ आदतों को जोड़ना चाहिए। रोजाना कम से कम 21 मिनट पैदल चलें, लिफ्ट या एलिवेटर का उपयोग न करें, सामाजिक गतिविधियों में भाग लें ताकि आप लंबे समय तक टीवी के सामने न बैठे रहें। अपने जंक फूड और पैकेज फूड को अच्छे भोजन से बदल लें, अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लें और 7 से 9 घंटे की नींद लें, इससे ज्यादा न सोएं। अपने बच्चों के साथ खेलें, अपने पालतू जानवर के साथ खेलें। शुरू में आप एक टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि अब चलने का समय हो गया है। आप गूगल के ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं जो आपको रोजाना चलने का काम देता है। चरण 6, काम पर ध्यान केंद्रित करना। आप जो भी काम करते हैं उसमें ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ध्यान केंद्रित करने से आपके काम में प्रवाह आता है, जिससे आप उस काम को बहुत कुशलता से और बिना थके कर पाते हैं। काम में ध्यान और प्रवाह लाने के लिए आपको बताई गई बातों का पालन करना चाहिए। कठिन काम चुनें। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, हमेशा वो काम चुनें जिस पर आपको शोध करना है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा ताकि आपका ध्यान बना रहे। ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम न चुनें जो आपकी क्षमता से बाहर हो और आपके लिए इतना मुश्किल हो कि कुछ दिनों बाद आप उसे करना बंद कर दें। वो भी ना करें जो आपके लिए आसान हो, क्योंकि आप ऊब जाएंगे। उसे करना बंद कर दें। स्पष्ट उद्देश्य। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके पास उसे करने का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। आपको क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है, आपको इन सभी बातों का पहले से पता होना चाहिए। एक समय सीमा होनी चाहिए ताकि आप इसे समय पर खत्म कर सकें और इसे आगे के लिए ना टालें। केवल एक कार्य, और जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, एक समय में केवल एक ही काम करें। चरण 7, इकिगाई के माध्यम से सफलता के 10 छोटे नियम। अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, धीरे धीरे जीवन जिएं, खाना खाते समय अपना पेट पूरी तरह से ना भरें, अपने शरीर को आकार में रखें, वर्तमान में रहें, हमेशा मुस्कुराएं, सक्रिय रहें, रिटायर ना हो, प्रकृति से जुड़ें, आभारी रहना सीखें, अपना इकिगाई ढूंढें और उसका पालन करें। चरण 8, ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह। बुजुर्गों के पास अपने सालों के अनुभव से दुनिया के साथ साझा करने के लिए बहुत ज्ञान होता है। हम में से युवा लोग कभी कभी ये दिखावा कर सकते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें हमसे बड़े लोगों से जीवन के बारे में जरूरी बातें सीखनी चाहिए जो हमसे बेहतर जानते हैं। और साथ ही इस बात पर केंद्रित न करें कि क्या गलत हो रहा है या क्या नहीं है, बल्कि आपके पास जो कुछ है उसके साथ जीवन का आनंद लें। ऐसा करने का एक शानदार तरीका है अपने आसपास के सभी लोगों, यहां तक कि अजनबियों से भी जुड़ना। और यही ओकिनावा के पुराने लोग सलाह देते हैं। मुस्कुराएं और हर किसी से खुलकर बात करें जिससे आप मिलते हैं। इससे जो दोस्ताना रवैया विकसित होता है वो आपको अपने पूरे जीवन में कई लोगों के साथ दोस्ती विकसित करने में मदद करेगा। ओकिनावा के बुजुर्ग भी ऐसे प्यार भरे रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखने की सलाह देते हैं। दोस्त बनाने के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का सारांश पढ़ें। लिंक नीचे दिया गया है। चरण 9, दिन भर चलते रहें।
ओकिनावा निवासी सुझाव देते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आपको कोई खेल खेलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी दौड़ने का काम तय कर सकते हैं। क्योंकि गति शुरू से ही निरंतरता को रोक सकती है, ओकिनावा वासी अपने दौड़ने के व्यायाम के रूपों को सरल रखने की कोशिश करते हैं। आसपास जॉगिंग करना, बगीचे में दिन बिताना या मजे के लिए गाना बस कुछ सरल तरीके हैं जिससे वे बाहर से गुजरते हैं। गति बनाए रखने के लिए इसके अलावा रेडियो टाइसो, एक जापानी रेडियो शो ने ओकिनावा वासियों को सालों से व्यायाम करने में मदद की है। ये जापान के एक बड़े स्टेशन में धुन बजाता है और लोग व्यायाम करने के लिए निर्देशों को सुनते हैं। शरीर और दिमाग की हलचल बनाए रखने के लिए आपको भी कुछ समय के लिए कार्यालय में उठना चाहिए और अपनी पंक्तियां कार्यालय में चलना चाहिए। चरण 10, जापान के लोगों का लंबा जीवन जीने का रहस्य। जापान के बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए इन 5 रहस्यों को साझा करते हैं। वे चिंता नहीं करते। लंबी उम्र का रहस्य चिंता न करना है और अपने दिल को जवान रखने के लिए इसे बूढ़ा न होने दें। अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ लोगों के लिए अपना दिल खोलें। यदि आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो आपके पोता पोती और बाकी सब आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकलना और मेलजोल बढ़ाना। जापान में बुजुर्ग लोग अक्सर ऐसा करते हैं। यही वजह है कि वो इतने लंबे समय तक जीवित रह पाए हैं। उनके अनुसार लंबा जीवन जीने के लिए आपको चिंता करने के बजाय खुश रहने की जरूरत है। किसी को भी परेशानी दिए बिना दूसरों के साथ समय बिताना और मजे करना ही सब कुछ है। अच्छी आदतें विकसित करें। अच्छी आदतें लंबे जीवन के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आज के समय में देर से उठना सबसे बड़ी बुरी आदत बन गई है। आपका शरीर सक्रिय नहीं है, जिसके कारण आपका शरीर थक जाता है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने और कुछ काम करने की आदत डालिए, जिससे आपका शरीर फुर्तीला हो जाएगा। कुछ ऐसा करें जो आपको आराम दे। आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ सकते हैं या चल सकते हैं। आप घर पर भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे योग, पौधों को पानी देना या नए पौधे लगाना। इसके बाद घर आकर अपने हाथों से नाश्ता बनाएं। अपने नाश्ते में हरी सब्जियों का उपयोग करें। बस अपना इकिगाई ढूंढें, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों। बुढ़ापे में चुस्त रहने की कुंजी आपकी उंगलियों पर है। अगर आप अपनी उंगलियों को व्यस्त रखते हैं तो आप 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। याद रखें कि अगर आप सुबह उठने के बाद काम नहीं करते तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपने अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करें और इन चीजों को हर दिन लगातार करें। ध्यान रखें, सब्जियां खाने से आप ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आपको 3 चीजें करने की जरूरत है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, अच्छा खाएं और लोगों के साथ समय बिताएं। रोजाना अपनी दोस्ती को संवारें। अपने दोस्तों के संपर्क में रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ता रहता है, क्योंकि आपके दोस्त वो लोग हैं जो आपको खुश और यादगार महसूस कराते हैं। और दोस्तों के साथ रहना जीवन में सबसे सुखद चीज है। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वो लंबे जीवन का रहस्य हैं। इस चीज के महत्व को समझने और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ चैट करना, चाय पीना और गाना जीवन में सबसे अच्छी चीजें हैं। अपने दोस्तों के साथ नई जगहों पर जाएं, ये आपको ज्यादा खुश करेगा। लंबी उम्र का रहस्य लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना और जगह जगह घूमना है। एक अधूरा जीवन जिएं। लंबे जीवन के लिए धीरे और आराम से करने पर फोकस करें। यदि आप जल्दबाजी में नहीं हैं तो आप ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे। जापान में कई बूढ़े लोग लंबे समय तक जीवित रहने के इस रहस्य को साझा करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं। और जब वे इन सब के बाद थक जाते हैं तो वे अपने दोस्तों से मिलते हैं। हर दिन कई अलग अलग काम करना आपके जीवन को लंबा करता है। आजकल लोग अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण बहुत व्यस्त हैं और कभी-कभी वो अपने काम से अभिभूख भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपका जीवन कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए जब कुचले हों तो एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आप अपने वर्तमान काम को भी सही ढंग से पूरा कर सकते हैं। याद रखें, लंबी उम्र का रहस्य जल्दी सोना, जल्दी उठना और टहलने जाना है। यदि आप शांति से रहते हैं, छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं तो कोई भी आपको ज्यादा समय तक जीवित रहने से नहीं रोक सकता। आशावादी बने। हर दिन खुद से कहें, आज का दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरा होगा। इसे पूरी तरह से जिएं। बेशक आप कितना भी बूढ़ा या कमजोर क्यों ना महसूस करें,
खुद से कहें कि मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, और ऐसा कहते हुए जोर से हंसें। हंसी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप जहां भी जाते हैं वहां हंसें। ये आपको और आपके साथ रहने वाली व्यक्ति को अच्छे मूड में डाल देगा और आपको काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आप जिस मूड में अपना समय बिताते हैं वो बहुत मायने रखता है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो जो लोग दुखी, नाखुश या गुस्से में होते हैं वो उन लोगों से पहले मर जाते हैं जो ज्यादा हंसते हैं और खुश रहते हैं। तो हंसने को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अपने आप को इस जीवन में होने के लिए भाग्यशाली मानें, धन्यवाद कहें और दूसरों की मदद करें। यह आपको खुशी और संतुष्टि की भावना देगा। ज्यादा समय तक जीवित रहना आपके हाथ में है, इसे अपनाएं। चरण 11, इकिगाई के लिए लोगोथेरेपी। लोग अपने जीवन में उद्देश्य की कमी के कारण खुश नहीं हैं। जीवन में अर्थ की कमी के कारण जीवन सार्थक नहीं लगता और ये आपके दुख का कारण बन जाता है, जिससे लंबे समय तक खुश रहना असंभव हो जाता है। यहां तक कि कई लोग उम्मीद छोड़कर आत्महत्या की कोशिश करते हैं, जो एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप किताब में बताए गए लोगोथेरेपी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। लोगोथेरेपी ये क्या है? लोगोथेरेपी रोगियों को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए जानबूझकर अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करता है। अपनी नियति को पूरा करने की उनकी खोज उन्हें अतीत के मानसिक अवरोधों तक ले जाती है, जो रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ते और दूर करती है। लोगोथेरेपी प्रक्रिया के चरणों को इन 5 चरणों में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। व्यक्ति खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। चिकित्सक उसे दिखाता है कि वो एक सार्थक जीवन जीने की इच्छा रखता है, जिससे रोगी को उस विशेष समय में अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है। वो अपनी नियति को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का फैसला करता है, जिससे उसका पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। और जब रोगी को यह नया जुनून मिलता है, उसका यह नया जुनून उसे बाधाओं और दुखों को दूर करने में मदद करता है। यदि व्यक्ति को ऐसा करने में मदद की जरूरत होती है तो लोगोथेरेपी उसे तस्वीर की कल्पना करके मदद करती है। उसे अपने जीवन के उद्देश्य की खोज और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए परेशानियों को दूर करने में मार्गदर्शन की जरूरत होती है। लोगोथेरेपी के अनुसार अपने जीवन के उद्देश्य की खोज व्यक्ति को उस खाई को भरने में मदद करती है। चरण 12, महत्वपूर्ण सबक। किताब से जीवन के सबक। एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के सुखों से बचना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा इस बात से अवगत रहना चाहिए कि उन पर निर्भरता उसे संतुष्टि का गुलाम बना सकती है। यही वजह है कि आपको उन सुखों के लिए तैयार रहने के बजाय दिल से खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, जो पल भर में गायब हो जाते हैं। वर्तमान सब कुछ है जो मौजूद है, और ये एकमात्र शक्तिशाली चीज है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम अपने आज और भविष्य के जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों की तरह हैं। वो बसंत के हवा के झोंके के साथ कभी भी गिर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है और जिनसे हम प्यार करते हैं वो अंत में गायब हो जाएंगे। इसलिए हमें इसके बारे में निराशावादी नहीं होने के बिना इससे खुश रहने के लिए जागरूक रहना चाहिए। हमें वर्तमान में खुश रहना चाहिए, जो हमें नुकसान के दौरान बहुत दर्द से बचने में मदद करता है। हमारे इकिगाई से जुड़ने की कोई सटीक प्लान नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करें। बस वही करें जो आपको पसंद है, जबकि आप उन लोगों से घिरे हों जो आपसे प्यार करते हैं। हम अपने जीवन का अर्थ नहीं बनाते, हम इसे काम को करके पाते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, इसलिए हम उस काम को पैशन से करते हैं। हम में से हरेक के पास जिंदा रहने का एक अनूठा कारण है। इसे ढूंढें और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीवन जी। दैनिक स्वस्थ आदतें। जापानी लोग तब खाना बंद कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। तनाव एक सिद्ध हत्यारा है, जबकि जीवन में चुनौतियां दिमाग और शरीर को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त हैं। हमें बुनियादी चुनौतियों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाकी से बचना चाहिए। आराम करें, धीरे धीरे शुरू करें और इसे करते रहें। अच्छा खाएं और सोएं, सब कुछ ठीक है। जीवन एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अपने दिमाग और शरीर को व्यस्त रखें। एक स्पष्ट उद्देश्य वाले लोग कभी रिटायर नहीं होते हैं और अपनी आखिरी सांस तक अपने जुनून के साथ रहते हैं। मुस्कुराएं और लोगों से मिलें। कड़ी मेहनत करें, लेकिन अपने इकिगाई पर। बाकी पर जितना हो सके उतना कम काम करें। बस शुरू करें और सबसे आसान और सबसे आरामदायक कदमों से शुरू करें। समय और जानकारी के साथ इसमें सुधार करते रहें।
खाने की आदतें। सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं, विविधता ही कुंजी है। तरह तरह के खाद्य पदार्थ खाएं, खासकर सब्जियां। इसके अलावा ओकिनावा के लोग शायद ही कभी चीनी खाते हैं, बल्कि कोई मिठाई या चॉकलेट या नगन्या। इसलिए जापान में चीनी जैसी बीमारियों के बारे में शायद ही सुना जाता है। तो चीनी से बचने और स्वस्थ रहने के लिए आपको भी इस विधि का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे खट्टे फल खाएं, उनमें ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर, मधुमेह और मोटापे को रोकते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह जापानी लोगों की खुशी और स्वस्थ जीवन का रहस्य, जिसे इकिगाई कहा जाता है। हमने सीखा कि जुनून से काम करने के लिए लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ने के लिए ज्यादा समय, ऊर्जा और ध्यान देना चाहिए, ताकि आप भी अपने जुनून पर काम करें और लोगों की समस्याएं हल हों, और जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य बनाकर उसके लिए जीना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने जुनून, खुशी और स्वास्थ्य के बारे में सीखा होगा। अब उन्हें अपने जीवन में अपनाएं और अपने जुनूनी काम को करके सफल बने। इकिगाई किताब की समीक्षा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखी गई किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का सारांश पसंद आया होगा। मुझे ये किताब ज्ञान और प्रेरणा का खजाना लगी। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जिसका मोटा मोटा अनुवाद एक अस्तित्व का कारण होता है। ये विचार है कि एक पूर्ण और खुशहाल जीवन किसी के सच्चे जुनून और उद्देश्य की खोज और उसे आगे बढ़ाने से आता है। ये किताब आपको ओकिनावा के निवासियों के जीवन के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाती है, जो एक छोटा जापानी द्वीप है जो शतायु के उच्च संकेंद्रण के लिए जाना जाता है, जो लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। लेखक गार्सिया और मिरालेस कुशलता से एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो आकर्षक और जानकारी पूर्ण दोनों है, जिसमें साक्षात्कार, व्यक्तिगत उपाख्यान और वैज्ञानिक शोध का संयोजन होता है। मुझे विशेष रूप से आकर्षक लगा कि उन्होंने ओकिनावा वासियों के लंबे जीवन और खुशी के रहस्यों को कैसे उजागर किया और इन सबकों को हमारे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। ये किताब जीवन में संतुलन के महत्व पर जोर देती है। ओकिनावा वासी काम, आराम और सामाजिक संबंधों के बीच एक आदर्श संतुलन कायम करने में कामयाब रहते हैं। जीवन के लिए इस दृष्टिकोण से ताजगी महसूस हुई, क्योंकि मैं अक्सर अपने आप को दैनिक जीवन की भागदौड़ में फंसा हुआ पाता हूं। अपने कल्याण के महत्वपूर्ण पहलुओं की मैं उपेक्षा करता हूं। किताब का मेरा पसंदीदा हिस्सा वह व्यवहारिक सलाह थी जो लेखकों ने इकिगाई की अवधारणा को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रदान की थी। वे सामुदायिकता की भावना को बढ़ावा देने, सक्रिय रहने और स्वस्थ खाना खाने जैसी सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीतियों का प्रस्ताव करते हैं। ये ऐसे विचार हैं जो स्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गार्सिया और मिरालेस इन्हें प्रस्तुत करते हैं, वो आपको इनकी महत्ता के बारे में नए सिरे से स्पष्ट रूप से सोचने और इन्हें स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं। लेखन को पढ़ना आसान और आकर्षक है, जो किताब को पढ़ना एक आनंद बनाता है। विषय वस्तु के लिए लेखकों का जुनून पूरे समय स्पष्ट है और ओकिनावा के जीवन के तरीके के लिए उनका वास्तविक उत्साह संक्रामक है। निष्कर्ष में, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ ने मेरे जीवन और खुशी को देखने के तरीके पर गहरा प्रभाव डाला है। मैं इस किताब को किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक सलाह देता हूं जो प्रेरणा, ज्ञान या बस एक अधिक पूर्ण जीवन जीने पर एक नया दृष्टिकोण तलाश रहा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो निश्चित रूप से मेरे साथ वर्षों तक रहेगी।